गुड मॉर्निंग, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निधि आप सबों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 4 और मैं जग चुकी हूँ और हो चुकी है मेरी स्टडी की टाइम। और इसी के साथ मैंने सारा अपना सुबह का वर्क कर लिया है खुद का और मैं आ गई हूँ अभी अपनी स्टडी के लिए। अपनी स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने न्यू व्यूवर्स को बता दूं कि मेरा नाम निधि है और मैं बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं। मैंने पिछले ईयर ही अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया है और मैं अभी फ़िलहाल सारे टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन करती हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अभी का वो है सीडीपी का, पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का। तो इसका मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको मैं क्लियर कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनसे पूछे जाते हैं। खास करके पियाजे वाइगोत्स्की के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सीडीपी के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाते हैं। जो उन्होंने अपना भाषा के बारे में जो उन्होंने अपना विचार दिया है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हिंदी में भी देखने को मिल जाते हैं और सीडीपी में भी। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका जो विचार उन्होंने अपना दिया है उनको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट से हर एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इस वजह से और फिर कोलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत हैं उन्होंने जो दिया है अपना, उनका भी सारा स्टेज को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक सिद्धांत से एक ना एक क्वेश्चंस आ जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो अभी मैं अब कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर कर लूँ और फिर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके बाद फिर मैराथन क्लासेज भी हैं तो उनको मैं कंटिन्यू करते रहूँगी। और अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे ही अभी कंप्लीट करूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आती ही थी। लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर आश्रित होकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कब कैसा वक्त आ जाएगा क्या पता, कोई साथ दे या ना दे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी साथ नहीं देता है। जब तक आप उसके अनुसार काम करोगे, उनके लिए काम करोगे, तब तक आप बहुत अच्छे हो, आपकी रिस्पेक्ट होगी, जो एक सम्मान होना चाहिए वो सब आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने लिए कुछ करना स्टार्ट किया ना, अपने मन की सुनी, उसी टाइम आप उसके लिए पराये हो जाते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, चाहे वो आपके माता पिता हो या फिर आपके हस्बैंड हो या अदरवाइज़ जो भी हैं, अगर आप उनके अनुसार काम करते हो तो आप एक अच्छे इंसान कहलाते हो। और वही जैसे ही आप अपने लिए और उसके नज़रिया से थोड़ा हट के काम करने लगोगे, उसी दिन आप जो है सो उसके लिए उसके नज़र में बुरा साबित हो जाओगे। तो सबसे पहले ना हम लोगों को जो करना चाहिए वो है कि सेल्फ़ डिपेंड होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप एक जॉब करती हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, आप एक नौकरी कर रही हैं, तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर है कि आपका रिस्पेक्ट होगा। उसके अलावा तो कोई पूछने वाला नहीं है। सबको सिर्फ़ और सिर्फ अपने से मतलब रहता है। अपना काम निकल गया, बस बात ख़त्म। उसके अलावा आप क्या हो नहीं हो वो कोई नहीं समझने के लिए तैयार होता है, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। अक्सर देखा जाता है कि जब आपको किसी की ज़रूरत होगी ना, तो उस टाइम आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। हाँ, बशर्ते आप खड़ी रह सकती हो जब उनको ज़रूरत हो आपकी, लेकिन आपकी ज़रूरत के लिए कोई खड़ा नहीं रहता है। इसीलिए खुद को इतना अपने आप पे डिपेंड हो जाना चाहिए, अपने आप के लिए खुद को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि किसी पे भी डिपेंड होने का ज़रूरी ना पड़े, किसी का भी जो है सो अंदर में रहना ना पड़े, सुनना ना पड़े। बहुत ही तरह के ताने होते हैं, अब उतना ज़्यादा बता भी नहीं सकती किस किस तरीके के ताने होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बातें बोले जाते हैं ना कभी कभार सुनने को मिलेगा ना आपको कि ऐसा लगेगा कि शायद मेरा एक लेडीज के रूप में जन्म होना ही नहीं चाहिए। सब तरफ से एक औरत को ही सुनना पड़ता है, चाहे वो
किसी भी तरह से हो, चाहे आपके मायके वाले हो या ससुराल वाले हो या बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, वो आपको ही सुनाएगा। जब तक आप उसके अनुसार काम कर रहे हो ना, मैं एक ही शब्द में बोलूँगी, जब तक आप उसके अनुसार, उसके नज़रिए से काम करोगे, तब तक आप बहुत ही अच्छे हो। उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही है, इसीलिए अपने आप को खुद इतना डिपेंड बना लीजिए, इंडिपेंडेंट बना लीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत महसूस ही ना हो। आप खुद को अपना एक पहचान बना के देखिए। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे हैं। पढ़ाई मेरी ख़त्म हो चुकी थी सुबह वाली, और यहाँ पे ये दोनों भी जग गए। तो जगने के बाद ये छोटा वाला जो है सो बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है। तो सुबह में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि इसके कारण मुझे ना आना पड़ता है। जब ये जग जाता है तो बेड के अंदर रहना पड़ता है, ताकि ये बाहर ना निकले। बाहर निकल के फिर ये इधर उधर करने लगता है। उसके बाद सभी फ्रेश वगैरह हो करके, नाश्ता वगैरह करके, यहाँ पे मैं आ गई थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मेरी भांजी अभी घर गई हुई है, तो ये मेरा बेटा है, तो मैं उसको ही यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। क्योंकि अगर आप बच्चे के पास नहीं बैठोगे ना, तो फिर वो पढ़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बोलते जाओ आप पढ़ने के लिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट वो सुनने वाले तो हैं ही नहीं। ऐसा लगता है कि उन्हें सुनाई ही नहीं देता है। बट जैसे ही आप उसके सामने बैठे रहो, तो वो खुद ब खुद अपना काम सारा करते जाएंगे। तो ये सारा काम अपने से ही कर लेते हैं, सारा होमवर्क बना लेते हैं। बस जहाँ इनको प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछते हैं, तो मैं इनको गाइड कर देती हूँ। और फिर इसको भी, छोटा वाला बाबू को भी यहाँ गोद में लेकर के बैठी थी, और साथ साथ इसको भी पढ़ा रही थी। क्योंकि आजकल इन लोगों का स्कूल बंद हो गया है ठंड के कारण। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो पड़ रही है, तो इस वजह से दोनों काम मेरा यहाँ हो रहा है। तो वहाँ पे फाइनली मैंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। अब उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मेरे यहाँ खाना बनने वाला है बथुआ का साग। मेरे यहाँ तो इस साग को कहा जाता है बथुआ का ही साग। और आपके यहाँ क्या कहा जाता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस साग को क्या कहा जाता है। ये ना ठंड में ना ऐसा है कि पनीर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इसकी, बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ये हमारे क्षेत्र में। बहुत ही और बहुत ही स्वादिष्ट साग भी बनती है। तो मैंने चावल यहाँ चढ़ा दिया है, और कुकर में साग को धुल के दे दी हूँ। और इसमें 2-3 सीटी लगाने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके, और इसमें थोड़ा सा मैं अचार भी डाल देती हूँ, ताकि खट्टापन आ जाएगा तो कुछ और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। वैसे तो इसमें आमिल दिया जाता है, बट हमने आमिल बनाया नहीं इस साल, तो अचार ही मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको चढ़ा दूँगी। तो जब तक ये इधर बनेंगे, तब तक चावल भी मेरा फिनिश हो गया था। तो ऑलरेडी मेरा खाना बन गया, और मैं आ गई, अपने छोटे बेटे को स्नान कराई थी, तो इसको लेके छत पे, क्योंकि इसको मालिश करना होता है, तो सरसों के तेल से मैं इसका मालिश कर रही थी। और छत पे हल्की पल्की धूप निकल आई थी, तो इसको भी थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। क्योंकि नीचे तो बेसमेंट में नीचे है मेरा घर, तो इतना ज़्यादा ठंड वहाँ लगती है कि वहाँ मतलब ऐसा, अगर बाहर धूप भी खिली रहती है तो अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने इसका मालिश कर दिया, और मैं इसको सारा कपड़ा अब यहाँ पे पहना दूँगी, ताकि इसको अभी जो गर्माहट इसको मिली है तो इसका शरीर ठंडा ना पड़े। तो मैं इसको सारा कपड़े पहना करके, ये ना फेस में तेल लगाने नहीं देता है। पता नहीं, शायद सरसों का तेल है तो इसको लगता होगा हल्का फुल्का, तो इस वजह से ये लगाने के लिए नहीं देता है। फिर भी कोशिश करके लगा ही देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को भी तैयार कर दिया, और बज गए हैं अभी 9:30, और मैं जा रही हूँ अब अपने स्टडी के लिए। क्योंकि मेरा यहाँ पे सुबह का जितना भी काम था वो सारा ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ काम बचे हैं, जो मैंने कुछ कपड़े भिगो के रखे हैं उसको धुलना है, और फिर खाना वगैरह जब भी जो आएंगे तो खिलाना है, और ख़ुद भी खाना है। तो अभी मैं फ्री हो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा कि कम से कम 1 घंटे की भी यहाँ पे पढ़ाई ज़रूर कर लूँ। और बच्चे खेल ही रहे थे इधर उधर रूम में ही,
तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई। तो मैं यहाँ पे ना ईवीएस में ईवीएस का बुक लेके बैठी हूँ। मेरे बुक में जो है सो मैप दिया हुआ है 2-2। तो मैं अभी मैप का ना वो दिशा वाला जो देता है क्वेश्चन, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। और कुछ कुछ जो मुझे बीच वाले जो राज्य के निकटवर्ती राज्य जो पूछते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं उसको फिर से रिवाइज़ यहाँ पे कर लूँगी। मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर रखा है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे मिस्टेक होता है मैं उसको बार बार अभी रिवाइज करती हूँ ताकि मेरे माइंड में सेट रहे। कहते हैं ना कि कोई भी बात को अगर आप बार बार रिपीट करो तो वो आपको माइंड में सेट हो जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स मेरे इंतज़ार में होंगे, तो मुझे आज एक वीडियो भी बना के डालना है और घर का सारा काम भी करना है। तो एक्साइटेड सी रहती है खुद के अंदर। और जब जिन लोगों का आज एग्ज़ाम हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है उनको भी बहुत बहुत बधाई। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।